प्रकाश का अपवर्तन लेक्चर 1 लाइव क्लास यूट्यूब पे जितने भी क्लास जाता है, जितने भी जाती हैं भाई क्लास यूट्यूब पे, सारे के सारे फ्री क्लास होती हैं। तो जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है वो यूट्यूब पे जुड़ करके आप ना कंटेंट वहाँ से आप ले सकते हैं। और यूट्यूब पर तो भैया अनेकों जगह है, सोर्सेज़ हैं, जहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं जी, ठीक है? भाई अभी एक कम करना पड़ेगा क्या? चला जाए, चलिए। ये क्या है? तो लाइट का जो एक प्रॉपर्टी था ना, ये जो लाइट की एक प्रॉपर्टी था, कौन-सी प्रॉपर्टी? जो लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पे टकराती थी और रिटर्न आ जाती थी, बाउंस बैक कर जाती थी, उसको उस फेनोमेनॉज़ को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उनमें से ही एक फेनोमेनॉज़ है, लाइट का कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन जब मैं एक बोला था स्टार्टिंग में मैंने एक आपको ना एक थोड़ा-सा लाइट की एक प्रॉपर्टी बताई थी, कि किसी भी सतह पे अगर लाइट जाके पड़ती है ना, किसी भी सतह पे अगर लाइट पड़ती है, तो वहाँ पे 3 तरीके की इंसिडेंट होती है, घटना होती है। या तो लाइटें पार कर जाती हैं, या लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मीडियम में वापस आ जाती हैं, या लाइट का वहाँ पर क्या होता है एब्ज़ॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण। जिसमें से हम लोगों ने बोला था हमने आपको बोला था, कि यहाँ पे हमें 2 पढ़ना है, एक प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। एक हम लोगों ने पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन, दूसरा हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में लाइटें ना पार हो जा रही थी। लाइट क्या हो रही थी? पार हो रही थी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है लाइट, तो क्या-क्या उसमें है ना? उसमें क्या-क्या इंसिडेंट होती हैं, कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है? जैसे अगर बोलूँ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, सर मीडियम यहाँ पे अलग-अलग होंगे क्या? बिल्कुल अलग-अलग होंगे। सेम मीडियम में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अलग-अलग मीडियम। एक होता है विरल माध्यम, दूसरा कौन-सा होता है? सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम का बात मैं पहले कर चुका हूँ। विरल माध्यम क्या है कि वैसा माध्यम जिसका घनत्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है? उसके पार्टिकल बहुत दूर-दूर थोड़ा होते हैं और सघन माध्यम का जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, तो बोलते हैं सघन माध्यम। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम में थोड़ा-सा का अंतर ये होता है, ठीक है? बाकी विरल माध्यम, सघन माध्यम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होती है देखो समझते हैं मेरे भाई, यहाँ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने प्रारंभिक दिशा से मुड़ जाती है। प्रारंभिक दिशा से क्या होती है? मुड़ जाती है मतलब सीधा पार नहीं करती, वो बेंड हो जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट इज़ नोन एज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब सीधा-सीधी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कि भाई साहब हमने एक लाइट लिया, इस प्रकार से मारा, इधर मान लें कि हवा है, अगला मीडियम मान लें पानी है। हवा से पानी में हमने लाइट मारा, हवा से पानी में लाइट मारा, ये लाइटें सीधी नहीं जाती है, ये बेंड हो जाती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या हो जाती है, किरणें मुड़ जाएँगी और इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। सर किधर मुड़ेंगे? अब यहाँ पे सवाल है किधर मुड़ेंगी सर? ठीक है? पहला ये बात मैंने क्या बोला सर, आप ध्यान से सुनो क्लास मिस मत करना, बड़ा मज़ा आएगा आपको, ज़बरदस्त वाली मज़ा आएगा, ठीक है? आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो लेकिन लगेगा नहीं कि ल सर आपके सामने पढ़ा रहे हैं, मज़ा वैसे भी सामने ही है ना भाई। तो मेरे भाई फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला? कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक पथ से मुड़ जाती है, इस घटना को बोलते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो, किधर मुड़ेगा सर? बाएँ मुड़ेगा, दाएँ मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा, किधर आओ देखते हैं भाई साहब, ठीक है? हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है? ये आपको हमने ऐसा एक मीडियम लिया जी, ठीक है? अब इस मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो इस मीडियम में सर अगर इस मीडियम की अगर मैं बात करूँ, तो अगर इसकी बात करूँ ना, चलिए, आ जाओ इसमें देखते हैं भाई कि अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये आपको मीडियम दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या आपको? ऊपर में अगर मैं बात करूँ तो हवा है, कौन-सी मीडियम है? हवा है सर, क्या है? हवा है, दिख रहा है क्या आपको? अब ऊपर में अगर हवा है और नीचे हमने लिया पानी, ऊपर में क्या लिया सर? तो ऊपर में ले लिए भाई हम हवा, क्या लिए? हवा। एयर, क्या लिए? हवा लिए हैं, इसको हम बोल रहे हैं एयर, क्या बोल रहे हैं? एयर। ऊपर में हवा लिए हैं फिलहाल के लिए, एयर की बात कर रहे हैं और नीचे वाला जो मीडियम है वो वाटर है, क्या है सर? वाटर, वाटर क्या है? वाटर, जिसको हम लोग पानी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? पानी बोल रहे हैं। ठीक है ना? आप देखना, थोड़ा देखना ध्यान से कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट हैपेन? यहाँ पे देखो 2 मीडियम है, एक हवा मीडियम है, दूसरा कौन-सा पानी मीडियम है। ये एक हमने नॉर्मल रखा है, यहाँ पे एक लिखा है भाई लेज़र और यहाँ से लाइट मैं डालूँगा, वो क्या होने वाला है ये देखते हैं हम लोग, आप भी देखिए भाई फटक से। जब यहाँ से मैं लाइट डालता हूँ, तो क्या होगा भाई? जब यहाँ से लाइटें अगर मैं यहाँ पे डालूँ, तो भाई इसमें अगर लाइट डालता हूँ, तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें जैसे ही लाइट डाले भाई, तो ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है,
ये बेंड कर जाती है। देखो, ये लाइट जानी चाहिए सीधे, ये बेंड कर जाती है। तो बेंड जो कर दिया, ये लाइट जो बेंड कर रहा है, जो लाइट मुड़ रही है, ये मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रहा है, तो प्रकाश मुड़ जाता है, इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कह रहे हैं। अब देखो सर, क्या अलग-अलग मीडियम करूँ तो कुछ हो सकता है क्या? देखो, तो पहली बात, ये नॉर्मल है। ये क्या है? अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये क्या है सर? ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। क्या है? इसकी मैं बात करूँ तो क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये नॉर्मल के जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो नॉर्मल क्यों मुड़ जाता है? सवाल आता है एग्ज़ाम में। वही एक माध्यम से दूसरे माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अपवर्तित किरण कहाँ मुड़ रही है? देखो, इधर थोड़ा-सा इधर इधर मुड़ा हुआ है क्या? नॉर्मल की तरफ मुड़ा हुआ है। अगर सर सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता तब? अगर सर मान लिया मीडियम सेम होता तब क्या होता? बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में हैं। तो लीजिए भाई, मीडियम हम सेम करके दिखाते हैं आपको। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ देखो एयर है, क्या है? एयर। इस वाले मीडियम में हमने क्या लिया? एयर। और इस वाले मीडियम में क्या लिया है? ग्लास लिया है। वाटर, इसमें कर देते हैं भाई वाटर, वाटर, ठीक है? ऐसा। तो देखो, अगर सर मान लो कि यहाँ भी हम वाटर ही कर दिए, पहला मीडियम भी वाटर, सेम ये भी मीडियम क्या कर दें? वाटर कर दें, तो देखना ये सीधा चला जाएगा। अगर इस मीडियम को भी मैं वाटर कर दूँ, देख, यहाँ भी पानी, सेम मीडियम है, तो क्या लाइट मुड़ेगी? जवाब है नहीं मुड़ेगी भाई, पार कर जाएगी। सेम मीडियम में, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो प्रकाश अपने प्रारंभिक पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर था क्या? हवा था। क्या था? हवा था। तो क्या सर इधर अगर ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम होगा, तो अगर इसमें सघन कर दूँ तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ता है, और सघन से विरल में जाएगा तो देखना ये किरण क्या होगा? दूर। तो जैसे-जैसे यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना, जैसे-जैसे इस पर हम इसका अगर मटेरियल का इधर का हम अगर बढ़ाते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो हवा से, तो जैसे लाइट बढ़ाएँगे, ध्यान देना यहाँ पे गौर करना, ये इसी से बढ़ेगा आपको। देखो। देखो, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही वाटर ला दिए, क्या हो गया? सीधा। क्या हो गया? सीधा हो गया। और जैसे ही वाटर से आगे जाएँगे, देखना ये क्या होगा? ये क्या होगा? क्या होगा? क्या हो गया? देख लो भाई, ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, नॉर्मल से दूर। तो ये सघन माध्यम हो गया, ये कौन-सा? विरल माध्यम। यहाँ 2 बातें आ गई भाई। पहली बात, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश किरणें क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। लेकिन सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है, ठीक है? सर फिजिकल क्लास का टाइम, फिजिक्स का भाई, फिजिक्स का क्लास 8:15 से तक का टाइम है। 8:15 से आपको क्लास चलता है, जितना 9:15 तक का क्लास है, 9:30 भी बज जाता है भाई। तो ये देखो, लाइटें उधर मुड़ गई भाई, अभिलंब से दूर हट गई। हटी क्या? बिल्कुल हटी। अगर इसको हम मान लो कि भाई साहब इसको वेव के फॉर्म में हम कर दें, वेव के फॉर्म में, तो ज़्यादा समझ में आएगा तुमको। ये वेव के फॉर्म में अगर देखें, तो लाइटें वेव के फॉर्म में अगर जा रही है, तो ये अभिलंब से दूर जा रही है भाई, ये अभिलंब से दूर जा रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कम कर दूँ, तो क्या होगा? ये फिर से वापस इधर मुड़ने लगेगी। देखो, मुड़ेगी क्या? देखो मुड़ गया भाई, ये चीज़ें हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि रे रहेगा तब। अब देखो एक बात और है कि अगर इसको मैं एंगल बताऊँ, तो एंगल कितना होगा? तो ये 45, ये भी 45, लेकिन ये देखो 32 डिग्री है। ये इसको बोलते हैं आपतन कोण, को अपवर्तन कोण बोलते हैं। ये दोनों बराबर नहीं होती है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होती है। यहाँ पर देखो 45 डिग्री है, यहाँ पर कितना है? 32। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या सारी की सारी लाइटें पार करेंगी? अब ये सवाल रहता है, क्या सर सारी की सारी लाइटें पार कर, अगर सारी की सारी लाइटें अगर पार कर जाएँगी, तो दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा। तो देखते हैं इंटेंसिटी हम लोग नाप कर देख के, यहाँ से चाहो तो तुम एंगल नाप सकते हो। देखो, तो यहाँ जितना पर आपको हो रहा है, वहीं आपको उतना में सेम एंगल पे आपको जा रहा है 45, 45 पे अगर हम बात करें तब। हालाँकि इससे हमको कोई बहुत विशेष नहीं है, इंटेंसिटी नाप लेते हैं दोनों का। अगर इंटेंसिटी देखो, अगर मैं इंटेंसिटी नाप लूँ कि भाई यहाँ पे लाइटें जब डालूँ, मैं पहली बार जब लाइट डाल रहा हूँ विरल माध्यम से, तो उस समय प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है? तो भाई यहाँ पर देखो, प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है? 100%। क्या सारी की सारी लाइटें पार कर जा रही हैं? देखता हूँ भाई। तो यहाँ पे जब इससे हम लेज़र से हमने लाइट डाला, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है? 100%। जब इसमें लाइट ट्रांसमिट करती है, तो क्या 100% करेगी? नहीं करेगी मेरे भाई। क्यों नहीं करेगी? देखो, अब कुछ लाइटें इधर आपको दिख रही है, तो भाई यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, नहीं है, 94.71% है, ठीक है? कुछ तो भई ऐसा बात है। तो नॉर्मल सी बात ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ भाई, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वो अपने प्रारंभिक पथ से मुड़ जाता है, प्रारंभिक पथ से मुड़ जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ से भी आगे-पीछे करके आप ना देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वेव में आपको ज़्यादा समझ में आता है। इससे इससे आगे-पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा जी, ठीक है? यही बात हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है? स्लो में आप करके देखो चाहे भैया
नॉर्मल में करके देखो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अलग-अलग मीडियम में करके देखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुल मिला-जुला करके हमको ये बात समझ में आ गया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश जाती है तो अपने प्रारंभिक अवस्था में मुड़ जाती है, घटना को प्रकाश का अपवर्तन